हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टियारा टेक शो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बिग साइज एलईडी क्लॉक बनाना सिखाने वाले हैं। इस क्लॉक का जो हाइट है वो 12 इंच का है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये ब्लूटूथ से ऑपरेट होती है। इसमें वेरियस सेटिंग्स दी हुई है। इसमें अलार्म का फीचर भी है। आप वेरियस अलार्म्स सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये 24 आवर्स और 12 आवर्स मोड में भी ऑपरेट होती है। जो भी सेटिंग्स है हम वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह जो कार्ड है ये मल्टीपर्पज़ क्लॉक ड्राइवर कार्ड है। इस कार्ड को हम P10 बोर्ड के साथ इंटरफेस करेंगे। ऐसे 6 P10 बोर्ड हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। इस कार्ड में ये जो 2 पिन का कनेक्टर आप देख रहे हैं, इस 2 पिन के कनेक्टर से हम इसे +5 वोल्ट सप्लाई करते हैं। यहाँ 2 एडिशनल हेडर भी आप देख सकते हैं। ये जो हेडर्स है इसके साथ हमें P10 बोर्ड कनेक्ट करना होता है। इस बोर्ड में रिले का भी प्रोविजन किया हुआ है। इस रिले से आप अलार्म या हुटर कनेक्ट कर सकते हैं और उसका जो हुटर या अलार्म का सेटिंग है वो ब्लूटूथ के थ्रू होता है। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी हम इस कार्ड के साथ इंटरफेस करने वाले हैं और उसके इंटरफेसिंग के लिए यहाँ पे एडिशनल हेडर का भी प्रोविजन किया हुआ है। क्लॉक रेडी करने के लिए आपको इस टाइप के एफआरसी केबल को यूज़ करना है। इस एफआरसी केबल्स को यूज़ करके हम P10 बोर्ड्स कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये पावर केबल भी हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू 5 वोल्ट का सप्लाई हम इस बोर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। जो 5 वोल्ट का एसएमपीएस है वो इस तरीके से दिखता है। 40 एम्पियर्स का इसका कैपेसिटी, आप 20 एम्पियर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो P10 बोर्ड आप देख रहे हैं ये एसएमडी वाला P10 बोर्ड है। इस P10 बोर्ड में बैक साइड में आप देखेंगे कि कनेक्टर्स का प्रोविज़न दिया हुआ है एफआरसी केबल को कनेक्ट करने के लिए। ही पावर कनेक्शंस के लिए भी यहाँ पे कनेक्टर का प्रोविज़न किया हुआ है। तो चलिए अब इस बोर्ड्स को हम असेंबल करना स्टार्ट करते हैं और आपको क्लॉक रेडी करके दिखाते हैं।
फ्रेंड्स, हमने सारे कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं और सेटिंग्स कैसे करनी है क्लॉक्स की वो भी बताते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने पावर ऑन किया है। अभी यहाँ पे एक मैसेज आया है और ये जो क्लॉक है ये भी अब चल रही है, मीन्स रन हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको इसका सेटिंग सिखाते हैं। तो आपको ब्लूटूथ टर्मिनल एप्लीकेशन ओपन करना है, वहाँ डिवाइसेस में जाना है। डिवाइसेस में जब जाएंगे तो TRFI ब्लूटूथ का नेम है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कनेक्टेड ये मैसेज आएगा। अब इस टर्मिनल से हम कुछ सेटिंग्स करेंगे, जैसे कि अभी हम क्लॉक को पहले एडजस्ट करते हैं, उसके लिए कमांड्स हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। एस्ट्रिक टाइप करना है, बाद में आवर्स सेट करना है, जैसे अभी 17 है, ये 24 आवर्स मोड में आपको सेट करना होता है। देन मिनट है, तो 39 मिनट्स अभी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। कोलन टाइप करना है आपको, देन 00 सेकंड्स भी रखनी है। उसके बाद स्पेस देना है और फिर आर टाइप करना है, कैपिटल में आर टाइप करना है। ये आर जो है ये रेलवेज के टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लॉक चलेंगी, इसलिए हमने आर टाइप किया है। देन डॉलर का सिंबल, और इसको भेज देंगे, सेंड कर देंगे तो ओके, ये फीडबैक में आपको मैसेज आएगा। और ये जो क्लॉक है वो भी जैसा आपने सेट किया है उस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी। अगर फ्रेंड्स आपको इससे नॉर्मल मोड में ऑपरेट करना है, लाइक 12 आवर्स मोड में, तो यहाँ पे आर की जगह सिंपली एन टाइप करना है और कमांड सेंड कर देना है। कमांड सेंड करने पे वो अब शाम के 5 ऐसा दिखा रहा है, जनरली जो 12 आवर्स मोड में चलता है उस तरीके से ऑपरेट हो गया है। अब आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए क्या करना है वो बताते हैं। इसके लिए भी कमांड्स हैं, तो आपको एस्ट्रिक टाइप करना है, 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे रखना है। जैसे अभी मैं टाइप करता हूँ 050 एंड परसेंटेज का जो सिंबल है वो, इसको आप भेज देंगे तो ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें यहाँ पे दिखेगी। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो बढ़ गया, मे बी आपको ये कैमरा में वो नोटिस ना हो, बट यहाँ पे वो एडजस्ट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा कम भी करते हैं, तो कम करने के लिए अगेन 3 डिजिट का ही नंबर आपको डालना है, तो 005 ऐसा हम सेट कर देते हैं और उस कमांड्स को यहाँ से भेज दिया। तो यहाँ अभी आप देखोगे कि जो ब्राइटनेस है वो पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसके बाद अगर आपको और इससे हायर लेके जाना है तो 3 डिजिट का नंबर आप यहाँ पे टाइप कीजिए। आप मैक्स 220 तक जा सकते हैं, अभी हम मिड रेंज पे रखते हैं इसे, तो हम 120 सेट करते हैं। तो अभी आप देखोगे ये काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। तो इस तरीके से ब्राइटनेस एडजस्टमेंट होते हैं। अब आपको अलार्म सेटिंग बताते हैं, बट अलार्म सेटिंग्स में जाने के पहले हम इस क्लॉक को फिर से 24 आवर्स मोड में सेट कर देते हैं। तो जो अभी करंट का टाइम हो रहा है 17:41 वो सेट करते हैं और रेलवेज़ के टाइम के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। डॉलर का सिंबल यहाँ पे टाइप करना है और उसको भेज देना है। जैसे ही हम कमांड भेजेंगे वो अभी कन्वर्ट हो गया। अब ये 24 आवर्स मोड में क्लॉक चल रही है। अब हम अलार्म सेट करेंगे, तो अलार्म सेट करने के लिए जो कमांड्स है वो है एस्ट्रिक्ट, मीन्स वो स्टार टाइप करना है आपको, कैपिटल में AL लिखना है। AL मीन्स अलार्म है, 01 ऐसा टाइप करना है। आप अप टू 20 अलार्म्स इसमें सेट कर सकते हैं। स्पेस देना है, किस टाइम पे ये अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए वो टाइम यहाँ पे रखना है, आवर्स, देन मिनट, जैसे अभी हम 43 सेट कर देते हैं, स्पेस, और ये अलार्म लॉन्ग है या शॉर्ट है वो भी आपको रखना है। ड्यूरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, तो L किया है हमने, और उसके बाद हैश टाइप कर देना है। तो इसको अभी हम सेंड कर देते हैं, वो भेज दिया है, कॉन्फ़िगर हो गया है। और जैसे ही अब ये टाइम कंप्लीट होगा ये फ्लैश करने लगेगा। तो देखिए अब ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया और साथ में रिले भी एक्टिवेट हो गया। जो रिले हमने आपको शो किया था किट में, उस रिले से आप हुटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बजर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मल्टीपर्पज़ क्लॉक बना सकते हैं SMD P10 बोर्ड को यूज़ करके, और उसके साथ अलार्म्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।